एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर ट्रेलर आ चुके हैं, सब लोगों ने उन्हें देख लिया है और अब तक जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है। मूवी का रन टाइम 3 घंटे से भी ज्यादा का होने वाला है, ऑलमोस्ट 4 घंटे तक पहुंच रहा है। तो इस टाइम पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मूवी क्या दिखाने वाली है। चलो आज इस बारे में सारी चीजें ब्रेक डाउन करते हैं और बात करते हैं एक्चुअल में एवेंजर्स डूम्सडे में होगा क्या। देखो, एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत होगी और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा लोकी एक बार फिर से अपनी जान की बाजी लगाते हुए और थॉर एक बार फिर से अपने सामने अपने भाई को खो देगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, चलो इस बारे में जानते हैं। देखो, सारी चीज़ों की शुरुआत होती है कैंग की वजह से। अब कैंग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कहाँ पर देखा था, वो हमने देखा था लोकी के सीजन 1 में ही हू रिमेन्स के फॉर्म में, एंड हम लोगों ने देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। उसके बाद आता है हमारा लोकी। लोकी ने क्या किया, लोकी ने कैंग का जो एक सैक्रेड टाइमलाइन वाला खेल था उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। कोई भी कैंग आता वो उस खेल को पूरी तरीके से खेलता रहता और उस खेल में वो लोकी को फंसाए रखता, लेकिन लोकी ने पूरा गेम ही पलट दिया। लोकी ने क्या किया, लोकी ने जाके सीधा पूरी की पूरी सैक्रेड टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। सैक्रेड टाइमलाइन जिसे टाइम कीपर्स पूरी तरीके से कीप करके रखते थे, पूरी तरीके से सैक्रेड रखते थे, उस पूरी की पूरी टाइमलाइन को हटा दिया। लोकी ने पूरा का पूरा मल्टीवर्स खोल के रख दिया। लोकी का एन्चैंटमेंट पूरी की पूरी टाइमलाइंस पर हुआ और अब सभी टाइमलाइन जीवित हो चुकी हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकी जो है ना, वो मल्टीवर्स का देवता तो बना हुआ बैठा ही हुआ है, लेकिन मल्टीवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है 616 की जो अर्थ है उससे रिलेटेड जितनी भी टाइमलाइंस है, उस एक मल्टीवर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अब बात आती है कि उसी मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइंस भी तो है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर की टाइमलाइंस जिसमें अर्थ 818 है, जो हमारे एक्समैन हैं उनकी टाइमलाइंस, इनह्यूमंस हैं उनकी टाइमलाइंस, और भी बहुत सारी टाइमलाइंस जहां पर टोबी मैगवायर की टाइमलाइन है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन की टाइमलाइन है और टाइमलाइंस है वेनम की। यहाँ पर सारी की सारी टाइमलाइंस जो हैं वो एक तरीके से आकर लोकी के हाथों में बैठी हुई हैं। अब थ्योरी ये है कि लोकी जो है वो डायरेक्टली 616 से रिलेट होती हुई टाइमलाइंस को पकड़ के रख सकता है, उन पर पूरा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो बाहर की टाइमलाइंस हैं उस पर उसका थोड़ा कम कंट्रोल है, उस पर डायरेक्टली उसका कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, एक्चुअल में चाहे ही हू रिमेन्स हो या कैंग द कॉन्करर हो, दोनों ने ही एक सेक्रेट टाइमलाइन को बचा के क्यों रखा था, क्योंकि यही टाइमलाइन है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स जो है वो स्टेबल रहता है। अगर ये टाइमलाइन यहाँ पर रही तो मार्वल मल्टीवर्स पे कब्जा करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन क्योंकि अब लोकी ने मल्टीवर्स के पूरे दरवाजे खोल दिए हैं, तो मल्टीवर्स पे कब्जा करना या फिर रूल करना बहुत ज्यादा टफ हो गया है और यहीं पर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं डॉक्टर डूम के। देखो, अब यहाँ से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। सैक्रेड टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट था 616 की अर्थ को बचा के रखना, और यही काम है अब लोकी का, क्योंकि 616 की जो टाइमलाइन है वो मेन टाइमलाइन है। अगर उस टाइमलाइन को इरेज किया गया, पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म हो सकता है। इस तरीके की चीजें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर 616 का जो अनसेड प्रोटेक्टर है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी खतरे को, यानी कि मल्टीवर्सल लेवल से आने वाले किसी भी खतरे को भांप कर उसे खत्म कर दे, ऐसा काम अभी लोकी कर रहा है। लोकी मल्टीवर्स से आने वाले हर खतरे को टाल रहा है और 616 की जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी प्रोटेक्शन की वजह से अब डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है लोकी, क्योंकि लोकी जो है वो डॉक्टर डूम को एक खतरा मानकर उसे अर्थ 616 पर नहीं आने देगा। अब देखो, हम ये चीज दिखाई तो नहीं गई, लेकिन ये पोटेंशियली बहुत बड़ा हिंट हो सकता है कि लोकी को सारी टाइमलाइंस, जितनी भी टाइमलाइंस है उनमें से 616 की तरफ आता हुआ हर खतरा नजर आ जाता है। उसे सारे खतरे पहले से ही पता लग जाते हैं। और यहाँ पर एक थ्योरी ये भी कहती है कि जहाँ पर मल्टीवर्स को उसने अपने हिसाब से बांधा हुआ है और मल्टीवर्सल लेवल पर उसने चीज़ें संभाल रखी हैं, वहीं पर लोकी जो है उन टाइमलाइंस को इरेज भी कर देता है, जो 616 के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। अब तुम खुद ही सोचो यार, जिस टाइमलाइन का वो बंदा खुद है, क्या वो उस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? उस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब देखो, अगर लोकी ये पावर्स रखता है कि वो इनफाइनाइट टाइमलाइंस को जो पकड़ के रखे हुए हैं, उन्हें होल्ड करके रखे हुए हैं, उनमें से कुछ टाइमलाइंस को वो इरेज भी कर सकता है, तो ये डॉक्टर डूम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर डॉक्टर डूम को अर्थ 616 पर आना है तो उसे सहारा लेना होगा इनकर्जन्स का।
लेकिन इनकर्जन्स कराना इतना ईजी भी तो नहीं है, और इसी वजह से डॉक्टर डूम को चाहिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, वो बच्चा जो अपने बेडरूम में यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है। उस बच्चे को लेकर डॉक्टर डूम अब यूनिवर्सेस में इनकर्जन्स रैपिडली करवाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से करवाएगा। देखो, लोगों का मानना है कि इनकर्जन्स जो है वो स्टीव रॉजर्स की वजह से हुए थे, डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुए थे। स्टीव रॉजर्स पीछे टाइमलाइन में गया, वहीं रह गया, उसने पेगी के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ाया, अपना बच्चा पैदा किया, और अब उसने इनकर्जन्स करवा दिए हैं। और सेम जो है सिमिलर सी चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी करी है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफ़ी बार टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ किया है, लेकिन इनकर्जन्स के पीछे असली मास्टरमाइंड तो अपना ये अलग सा हरा वाला सॉर्सरर है। इस बंदे ने बहुत ज़्यादा खेल खेले हैं। ये इतने रैपिडली इनकर्जन्स इसलिए करवा रहा है ताकि एक इनकर्जन ये 616 पर करवा सके और लोकी इस चीज़ को रोक ना सके। अगर आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान दी होगी तो जितने भी इनकर्जन्स हो रहे हैं उनमें से सभी जो हीरोज़ हैं वो टीम अप करके एक्चुअल में इनकर्जन से लड़ने जाएंगे। सबका ध्यान इनकर्जन्स पे होगा और डॉक्टर डूम बाजी मारने की कोशिश करेगा। वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को यूज़ करके 616 में आएगा और 616 में आने के बाद वो ढूंढने जाएगा लोकी को। टाइम के परे, स्पेस के परे जब वो लोकी के पास पहुंचेगा तब हम एक बार फिर से देखेंगे लोकी को अपनी शहादत देते हुए। तब हम एक बार फिर से देखेंगे लोकी को प्राइम सैक्रिफाइस करते हुए, और वहाँ पर हो सकता है थॉर भी हो और वो चौथी बार अपने भाई को अपने ही आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। अब देखो, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि ये जितनी भी टाइमलाइंस इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वो इटर्निटी या फिर लिविंग यूनिवर्स को इफेक्ट कर रही हैं? तो जवाब है हाँ। हम लोगों को टीज़र में ये देखने को मिला है कि जो थॉर की बेटी है लव, वो बीमार पड़ी हुई है और वो एम्बॉडीमेंट है एक्चुअल में इटर्निटी का। और अगर वो बीमार पड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि इटर्निटी भी अभी ठीक नहीं है। इटर्निटी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है मल्टीवर्स को संभालने का, और इसी का फ़ायदा उठाकर डूम जो है वो इनकर्जन्स करवा रहा है, एक दूसरे से यूनिवर्सेस को लड़वा रहा है, अर्थ को लड़वा रहा है। पर लोगों का मानना है कि स्टीव रॉजर्स की वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअल में रूल्स को तोड़ा है, जिन्होंने नई टाइमलाइंस बनाई हैं। जब जो स्टीव रॉजर्स है टाइम में पीछे गया, उसने एक अलग टाइमलाइन बना दी क्योंकि वो टाइम में पीछे ही रह गया। उसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में भी हम लोगों ने देखा कि इनकर्जन्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका कारण स्ट्रेंज को बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो हमारा लोकी है वो भी तो रूल तोड़ रहा है। उसने भी तो एक सेक्रेट टाइमलाइन को हटाकर पूरा मल्टीवर्स बनाया है। अब देखो, इनकर्जन्स जो है वो डूम का सबसे बड़ा हथियार है। इनकर्जन्स की वजह से वो छुप छुपाकर अर्थ 616 तक पहुंच सकता है, और अर्थ 616 तक एक बार वो पहुंच गया तो वो एक्चुअल में पहुंचने की कोशिश करेगा लोकी के पास। और लोकी के पास पहुंचने के बाद वो क्या करेगा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोकी के पास मैजिकल पावर्स हैं, वो गॉड ऑफ मिस्चीफ है, लेकिन डॉक्टर डूम के पास टेक्नोलॉजी और उसके पास सॉर्सरी दोनों की पावर है, और वो दोनों की पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा मल्टीवर्स को ख़त्म करके अपने बैटल वर्ल्ड के सपने को पूरा करने का। तुम लोगों के इस बारे में क्या ख्याल है तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना कि तुम्हारी थ्योरीज क्या कहती हैं। क्या लोकी एक्चुअल में स्टार्टिंग में मरेगा या फिर वो मूवी के एंड तक बचेगा हीरोज़ का साथ देने के लिए? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।